ओम हरि ओम श्री गणेशाय नमः। राम राम, जय श्री राम। कार्तिक माहत्म्य 13वां अध्याय के साथ साथ भगवान का स्मरण करते हैं। शांताकारं भुजगशैलं पद्मनाभं श्रेष्ठं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहर्णहं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकरणाहं पापास्तं पापसम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथं सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोल विष्णु भगवान की जय, कार्तिक माहत्म्य की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। आइए 13वां अध्याय का श्रवण करते हैं। दैत्यों की तीक्ष्ण प्रहार से व्याकुलता और व्याकुल देवता इधर उधर भागने लग गए। तब इंद्राज आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया, जो है त्रिलोक में गूंज उठा और पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट दिए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की कोई सीमा न रही और फिर वहां तो भगवान विष्णु और जलंधर का वहां पर बड़ा महान संग्राम प्रारंभ हुआ और बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष बाण सब काट दिए तथा एक बाण उसकी छाती में प्रहार किया। इससे वह व्यथित होकर उसने अपनी प्रचंड गदा उठा दी और गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ भगवान पृथ्वी पर गिर पड़ा और साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने ओंठ काटे तथा भगवान विष्णु की छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा और इसके उत्तर में भगवान ने भगवान विष्णु उसने अपनी गदा से उस राक्षस की गदा काट डाली तथा सारंग धनुष बाण चढ़ाकर उसको बेचना आरंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पहने बाण वहां पे बरसाने लग गया। तो उस पर जलंधर ने भगवान को कई पहने बाण मारकर धनुष बाण को काट दिया और जब धनुष बाण को काट दिया तब भगवान धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र जी ही जलंधर को देख खींच के मारी, परंतु वह अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मंदोमत हाथी के समान उसने यानी गदा की मार को फूल की माला के समान जाना और साथ ही उस युद्ध दुर्मत ने अत्यंत क्रोधित होकर अग्निमुख
त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया तो जलंधर ने झपटकर भगवान की छाती में एक मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों जो है घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकों से युद्ध करने लगे और कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ शर्मितने थक गया तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले कि हे रणमुर्द दैत्य श्रेष्ठ धन्य हो जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुए, और तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूं। तू जो चाहे वो वर मांग ले, मैं तुझे वह वर अवश्य दूंगा जो तू मांगेगा। मैं अदे वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। तो मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जो है जलंधर बड़ा खुश हुआ और जलंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर बड़ी प्रसन्न है और बड़े खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ अपने सारे जो है कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। तो नारद जी कहते हैं कि ऐसे वचन सुनकर जो है भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने जो है तथास्तु कहकर अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। और जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर जो है दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया और निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया। और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। और उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया और उसके धर्मराज में सभी बड़े प्रसन्न और सुख से वहाँ पर रहने लगे। तो यहाँ पर हमने जो है कार्तिक माहत्म का 13वां अध्याय का श्रवण किया और अब आगे जो है एकादशी का कथा की श्रवण करते हैं जो रमा एकादशी है। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरं मुकुट कुंडल करलुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरं। दीननाथ दयाल गिरधर कंस कुशहनम। दल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम।
वंशीधर वसुदेव चायो वाली चलु श्री वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका चे जो रावणम सप्तदीप नभ खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुण में करुणा करम कविदात दास विलास नितिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव श्री राम रघुवर राधवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कच्छ वाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर कृत निरंतर सेवितर मन मोहितम कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सख विराजे संग राधे भामिनी वंशी भट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावन भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश्चिन विष्णुलोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय। आगे गमले पे ओम लिखा है मेरी तुलसा के गमले पे ओम लिखा है ओम लिखा है हरि ओम लिखा है ओम लिखा है हरि ओम लिखा है तुलसा को पूजन ब्रह्मा जी आए तुलसा को पूजन ब्रह्मा जी आए ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए ब्रह्मा जी के वेदों में ओम लिखा है ब्रह्मा जी के वेदों में ओम लिखा है ओम लिखा है हरि ओम लिखा है ओम लिखा है हरि ओम लिखा है मेरी तुलसा के गमले पे ओम लिखा है मेरी तुलसा के गमले में ओम लिखा है ओम लिखा है हरि ओम लिखा है ओम लिखा है हरि ओम लिखा है तुलसा को पूजन विष्णु जी आए तुलसा को पूजन विष्णु जी आए विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए विष्णु जी के चक्कर पे ओम लिखा है विष्णु जी के चक्कर पे ओम लिखा है ओम लिखा है हरि ओम लिखा है ओम लिखा है हरि ओम लिखा है मेरी तुलसा के गमले में ओम लिखा है तुलसा के
ओम लिखा है, राम जी के धनुष पे ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है।